मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। हमारे पास कौन सी किताब है? पंखुड़ी। क्या नाम है किताब का? कक्षा 3। क्या करना है? पाठ पढ़ना है। पाठ का नाम है साहसी सीमा। पाठ 5। क्या है पाठ का नाम? साहसी सीमा। तुमने बाढ़ देखी? बाढ़ क्या होता है? बाढ़ में पानी आ जाता है और क्या होता है? पानी भर जाता है सब जगह, घर में, आंगन में, हर जगह। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? ऊंचाई पर चले जाते हैं और छत पर चले जाते हैं पानी से बचने के लिए। तो पाठ में बाढ़ के बारे में बताया गया है। तो पढ़िए, पहली लाइन है, रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान, तीज एक त्योहार होता है, उसका सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। बाढ़ तो जानते हैं ना सभी। सीमा ने दरवाजा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरे में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। कितनी ऊंचाई तक आ गया? कमर तक। सीमा पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया पर बात न हो सकी। क्या किया उसने? अपने माता पिता को फोन किया। और माता पिता कहाँ गए थे? दीदी के यहाँ। क्या करने? सामान देने तीज का। सीमा के छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। मोटर बोट जानते हैं? नाव होती है जो इंजन से चलती है। 2 नाव आई, एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव में सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसके माता पिता भी वहाँ आ चुके थे। बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। तो इसमें क्या बताया है? पाठ में बाढ़ के बारे में बताया है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? दीदी के यहाँ। कहाँ गए थे? सीमा के घर किन किन सामानों को, सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा? क्या क्या रखा होगा ऊंचाई पर? बक्सा रखा होगा और कपड़े और खाने का सामान और बर्तन ऊंचाई पर रखे होंगे। सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बाढ़ की वजह से फ़ोन का कनेक्शन कट गया था।
माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी। माता पिता से मिलने पर सीमा ने क्या पूछा होगा, आप क्यों नहीं आए। पापा ने कहा होगा तुमने कैसे बचाया अपने आप को, कौन कौन सा सामान ऊपर रख लिया, ये सब पूछते हैं ना घर पे। हाँ, जब बाढ़ आती है तो क्या कहते, क्या क्या सामान बचा लिया तुमने। आपदाएं अचानक आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना। सोचो और बताओ ऐसे समय हमें क्या क्या करना चाहिए। भूकंप आता है तो मकान से बाहर निकल जाना चाहिए, और आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, बाहर निकल के पानी डालना चाहिए, बुझाना चाहिए आग को। और बिजली गिरे तो क्या करना चाहिए, घर में घुस जाना चाहिए। और बाढ़ आए तो ऊंचाई पर चले जाना चाहिए। अब रात को रात्रि भी कहते हैं, इसी प्रकार दरवाजा को द्वार, नाव को क्या कहते हैं, नाव को नवैया, भाई को भ्राता, गांव को ग्राम, काम को कार्य, घर को ग्रह। ये अलग अलग नाम हैं। कोई आपदा आने पर तुम अपने घर की कौन सी वस्तु पहले बचाओगे, बताइए। अगर बाढ़ आए तो पहले क्या चीज़ बचाओगे तुम लोग, बताओ सब लोग। तनख्वाह, राशन, राशन क्या बचाओगे, राशन। फिर खाना बचाएंगे। नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है। नाव लकड़ी से चलाई जाती है, मोटर बोट इंजन से चलती है। बाढ़ किन किन कारणों से आती है। बाढ़ नदी के पानी की वजह से आती है। बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है, बाढ़ में सब बह के चला जाता है। बाढ़ से बहुत सारे नुकसान होते हैं।